राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर रहे भरतपुर। वोट चोरी को लेकर कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का यह अधिकार नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों का अधिकार है। जो लोग दुश्मन की भाषा बोलते हैं वह इस देश का वफादार नागरिक नहीं हो सकता। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। सत्ता और संगठन में तालमेल अच्छा है, संगठन के व्यक्ति को बनाया सीएम। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते दिया था इस्तीफा। अध्यक्ष बनता है, जिले की समिति बनती है, तो वो तीन नाम भेजते हैं। उसके बाद जिले के वो लिस्ट आती है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की समिति उसमें जो सुझाव देना है वो देती है। इसी प्रकार से प्रदेश की जो टीम भी नाम भेजती है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर सहमति देता है। और इसमें देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं कि हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय है, एक अकेला ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने चाहा उस व्यक्ति को मैं बना दूं, ऐसा नहीं होता है। हम भी चर्चा करके, विचार विमर्श करके, सबकी राय लेकर के, सबके प्रपोजल्स लेकर के, सारे प्रपोजल्स प्राप्त करने के बाद में उसमें से जो सुझाव देने होते हैं वो देते हैं। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें और सुझाव जोड़ कर कार्य भी करता है। हमारे यहाँ पर सब व्यवस्थित तरीके से है, हम आपस में समन्वय के साथ में निर्णय करते हैं, इसलिए उसकी चिंता मत करो। हमारे कार्यक्रम सब हो रहे हैं ना, तिरंगा यात्रा हो रही है, हमारे घर घर जब तिरंगा लगाने का अभियान भी हुआ, मीटिंग्स भी हो रही है, चुनाव भी हो रहे हैं, हम चुनाव भी जीत रहे हैं, सब काम चल रहे हैं, इसलिए हमारे तो कोई अड़चन है नहीं। अब बाकी लोगों को हमारी चिंता ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप भी हमारी चिंता कर रहे हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। 7 महीने जिलाध्यक्ष को बने हुए नहीं हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, मैंने बताया आपसे कि जब हमारा काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम पुरानों में से कुछ लोगों को पुराने में से भी छांट के लेते हैं, कुछ नए जोड़ते हैं। ये सब प्रक्रिया है और आ गई है, लिस्ट हमारे पास में आ गई, आपके भरतपुर की भी आ गई है। हम बहुत जल्दी उसको भी जारी करवा देंगे, भिजवा देंगे। ना 2-5 दिन की बात करो आप, ज़्यादा दिन में मत करो। ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे। सप्ताह 10 दिन की बात हो सकती है। मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी राज्यसभा चल रही है। केवल प्रतीकात्मक प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम बन करके नहीं रह जाए। इस कार्यक्रम को हम उत्सव के रूप में मनाएं। जिस प्रकार से दीपावली, होली आदि त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार आम नागरिक इसको खुशी के साथ मनाए। क्योंकि कई क्रांतिकारियों ने, कई नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था। उन्होंने आज़ादी देखी भी नहीं, वो हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। और फिर हमें बड़ी कठिनाई से संघर्ष के बाद में आज़ादी मिली, तो इसको हम शानदार उत्सव के तरीके से मनाएं और घर घर तिरंगा लगा करके एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पूरे देश में पैदा करें। इस प्रकार का अभियान हमने छेड़ा था। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो। सभी राष्ट्रभक्त नागरिक बनेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का लोकतंत्र भी सफल होगा और देश समृद्ध होगा, विकास को भी आयाम इसका मिलेंगे। दूसरा, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ, उन विपरीत परिस्थितियों का स्मरण आम नागरिक को करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में जब देश का बंटवारा हुआ और हमारे भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो जो भवन उन्होंने तैयार किया, सजाया, संवारा, अरमान उनके साथ में जुड़े हुए थे कि इस पे मेरी भावी पीढ़ी आराम से जीवन जिएगी, और एकाएक उनको अपना भवन छोड़ करके निकलना पड़े। रात को अनाउंसमेंट हो कि आप भागिए यहाँ से, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, और वो लोग अपना घर बार छोड़ करके निकलते हैं, तो क्या साथ में लेकर के जाएंगे? केवल थोड़ा बहुत पैसा लेकर के निकल सकते हैं और बच्चों को लेकर के निकलते हैं, बाकी सारा वो पीछे छोड़ के निकलते हैं। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ होड़ मची है कि उस घर पर कौन कब्जा करता है। एक व्यक्ति कब्जा करता है तो दूसरा बोलता है नहीं, इस पर तो मेरी नज़र थी, तू दूसरे व्यक्ति को परेशान कर ताकि वो भाग जाए यहाँ से और उस घर पे तुम कब्जा कर लो।
ऐसे ये होड़ मची थी कब्जा करने की, और एक तरफ ये है कि वो दुखी मन से अपना थोड़ा बहुत कुछ लेकर के हिंदुस्तान में आके शरणार्थी जीवन जीना पड़े। उसमें से भी कुछ वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग हमारे उन विस्थापितों से कई बहन छीन ले, कोई उसकी बेटी को छीन करके और ले जाए। क्या दुर्दांत दयनीय स्थिति बनी होगी, विभीषिका कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो वो हम आम नागरिक को बताना चाहते हैं कि विभाजन विभीषिका के बारे में हम नौजवान को जानकारी मिले, ताकि ऐसी स्थिति फिर जीवन में कभी नहीं आए। इसके लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना ये लेकर के निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संपन्नता और सुरक्षा में से प्राथमिकता सुरक्षा को दी जानी चाहिए। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश की सेना को सुसज्जित करके, आधुनिक शस्त्रों से लैस सुसज्जित करके और समृद्ध की हमारी सेना को। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तर्ज पर हमारे यहाँ पर ब्रह्मोस जैसे शस्त्रों का निर्माण करके आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम किया। हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप भी नेशन फर्स्ट, चाहे राजनीति कोई भी हो, किसी की भी कोई भी हो, लेकिन प्रथम वरीयता राष्ट्रवाद को दें, राष्ट्र को दें। उसके बाद पार्टी और व्यक्ति बाद में है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो व्यक्ति को महत्व देती है, परिवार को महत्व देती है। उनको सबक सिखाने का ये उचित समय है। इसलिए मैं नौजवानों का हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो नेशन फर्स्ट वालों को प्रोत्साहित करें, व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत लाभ लेने वालों को हतोत्साहित करें, निराश करें। भाई साहब, देश के अंदर जो आज की डेट में तो राज्यसभा में कुछ भी हो, देखिए, दुर्भाग्य से राज्यसभा या लोकसभा में वो कांग्रेस चलने नहीं दे रही है, और आप जो प्रश्न कर रहे हैं वही हंगामा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि इस देश में वोट चोरी किसने की। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि स्वयं सोनिया गांधी जी 1980 में मतदाता बन गई थी, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक वो 1983 में बनी। पहले उनका नाम एंटोनियो मारियो वो जो कुछ भी नाम था, फिर आगे ब्रैकेट में सोनिया, ये नाम लिख करके और 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक भी 1983 में बनी। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, मतदाता पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होता है। आप सब जानते हैं, जागरूक यहाँ के और पत्रकार आप हैं, जागरूक आपका चैनल भी है। हर बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है। जो बच्चा जवान हो गया, 18 वर्ष पूरे हो गए, उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है। जो इस दुनिया से चला गया, उसका नाम काटा जाता है। किसी व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया तो पहले स्थान का पर जहाँ था वो उसका नाम काटा जाता है। ये प्रावधान है, तो इसमें कहाँ किसको दिक्कत है, क्यों मतलब इस पे हंगामा कर रहे हैं। दूसरी बात, जब जांच होगी और जांच में ये पाया जाएगा कि वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, तो उसका नाम काटने पर आपत्ति क्यों है। इस देश पर कौन शासन करेगा, इसका निर्णय करने का अधिकार इस देश के नागरिक को है। कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं हो सकता। इसलिए रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का नाम जिन्होंने जुड़वा दिया वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र के तहत, उन लोगों को तो निराशा होगी क्योंकि नाम कटेंगे। आज चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार का कोई आरोप लगा करके जो हमारी निष्पक्ष संस्था है चुनाव आयोग, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, तो दुनिया की नज़रों में भारत का लोकतंत्र शर्मसार होता है। उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारी एक स्वतंत्र एजेंसी को वो निराश करते हैं, उसकी इज्जत खराब करते हैं, तो हमारे नेतृत्व के प्रति क्या दुनिया में सम्मान रह जाएगा। ये विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए जो लोग दुश्मन की भाषा बोलते हैं वो इस देश का वफादार नागरिक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने घर घर तिरंगा लगाया, इसीलिए राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए हमने अभियान चलाया कि राष्ट्रभक्त बनो, देश का सम्मान बढ़ाने का काम करो। बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो 4 बार महामंत्री रह चुके राजस्थान के, उनको पूरी जानकारी, पूरा क्षेत्र का अनुभव है। एक एक कार्यकर्ता के बारे में वो जानते हैं। जो संगठन का व्यक्ति, संगठननिष्ठ व्यक्ति जब राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए तो सत्ता और संगठन में तालमेल तो स्वाभाविक है। और मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में इतना समन्वय है, हम व्यवस्था के साथ काम करते हैं, साथ में बैठ करके काम करते हैं, विकास के योजनाएं बनाते हैं, निर्णय करते हैं, तालमेल है। दूसरी बात, आपने जो ठीक कहा कि कहीं थोड़ी बहुत कमी बेसी है तो हम बहुत जल्दी उसको ठीक कर देंगे।
संगठन को सुदृढ़ करेंगे, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का हाल हुआ करता था, पार्टी कार्यकर्ता नाराज होते थे, उदास होते थे। अब आपकी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में उदासी सामने आ रही है, और खासकर राजपूत से आती है क्योंकि भाजपा मंत्री नहीं बनाए जाते, इस बात को लेकर भी आते संगठन नहीं बनाए जाते। एक सामंजस्य बैठाने का काम जो होना चाहिए मैं मेरे पास में ही विराजमान है, लेकिन इसके अलावा भी ये बात भी सही है जो इन्होंने सवाल किया कि कई लोगों को हम संगठन में लेंगे, इनके मन को ना बनो। कई हम कार्यकर्ताओं को भी मंत्री बनाते हैं, जैसे अरुण जी चतुर्वेदी को हमने मंत्री बनाया, अभी बनाया। तो हम करते हैं, हमारी ये प्रक्रिया है, और इसमें कहीं भी कसर होगी किसी भी प्रकार की तो हम और ठीक करेंगे। वैसे एक आखिरी सवाल, देखिए, मंत्री दर्जा मिला है और जो नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है, कोई गाड़ी घोड़ा मिलना ही जरूरी नहीं है, स्वयं भी अपनी व्यवस्था से भी दौड़ता है, काम कर रहा है। जैसे बड़ाना जी का आपने उदाहरण दिया, तो वो दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से CR चौधरी जी का भी, वो भी काम कर ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं। ऐसे ही अभी ये जो माटी कला बोर्ड के जो बनाए हैं, काम कर ही रहे हैं। हाँ, उनको गाड़ियाँ देनी है, दे देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे। तो माटी कला बोर्ड को लेकर तो आप जिस कार्यक्रम में हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं प्रजापति समाज के कि कुमावत समाज का अध्यक्ष बना दिया है, हमें तो कोई है ही नहीं, देवनारायण योजना हमारे लिए भी लागू करिए, स्कूटी हमारे लिए भी लागू करिए। उन्होंने डिमांड से किया, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माटी कला बोर्ड, अब वो आज उन्होंने कहा कि हम तो कुमावत और प्रजापत अलग अलग हैं, तो ठीक बात है, अलग है तो हमने प्रजापतों को भी लिया, प्रजापत भी हमने पार्टी में, संगठन में भी जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं। इसके अलावा भी प्रजापत भी हमने, अब चुनाव तो जीतना पड़ता है ना, चुनाव में टिकट देते हैं, चुनाव जीतेंगे तभी तो, और नहीं जीते हैं तो ठीक है, आपने जो सुझाव दिया उसका भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, मैं आपको 7 सुख गिना दूँ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पड़ोसी आचो, छठा सुख राज में पासा, और 7वां सुख संतों का वासा। तो 7 सुखों में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो आदरणीय धनखड़ जी ने जो अपने त्याग पत्र में क्लियर कट ये लिखा है, स्वास्थ्य कारणों से मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। इतने बड़े व्यक्ति जो दूसरे नंबर का हिंदुस्तान का जो एक संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो पदाधिकारी है, वो गलत कभी भी नहीं कहेंगे। उन्होंने जो लिखा कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे रहा हूँ, मैं सदन में मौजूद था जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया, मैंने खुद ने देखा अपनी आँखों से कि वो सदन चला रहे थे, कांग्रेस वाले आक्रामक तरीके से कर रहे थे, वो उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे, कोई कटाक्ष कर रहा था, फिर भी वो उनको शांत करने का करते करते एकाएक 11:45 पर उन्होंने सदन स्थगित किया 15 मिनट के लिए। तो हमको भी लगा कि 15 मिनट के लिए क्यों कर रहे हैं, फिर चैम्बर में चले गए। फिर 12 बजे जो आए तो वो उप सभापति जी आए, वो आए नहीं सदन में। तो स्वास्थ्य के कारण बहुत बड़ा कारण होता है, मैं उन पर अविश्वास नहीं करता। उन्होंने जो कारण लिखा है वही कारण है। दूसरा, सतपाल मलिक जी की आप बात करते हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ दिल्ली में और उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो सम्मान स्टेट देता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, पूर्व को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान दिया गया। इसमें कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ ठीक बात नहीं है। सत्य की जानकारी प्राप्त कर लो, उसके बाद सवाल करोगे, निश्चित रूप से आपको जवाब सही मिलेगा। मैं खुद इस बात की, मैं खुद OBC से हूँ और मैं खुद चिंता करता हूँ। सम्मान एक व्यवस्था है, एक पद्धति है, उस पद्धति का निर्वहन किया गया। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खास खबरें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पर अपने आसपास की खबरों की हमें दे सूचना। हमारे चैनल के संवाददाताओं से संपर्क करें। आपके जिले क्षेत्र में कवरेज के लिए तत्पर है हमारी टीम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को लगाएं पंख। चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए चैनल नंबर पर करें संपर्क, ताकि आपकी खबर एवं आपके बिजनेस को नई ऊंचाई का शिखर मिल सके।